देंगे। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है। अक़िल अब्दुल्ला के 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक रवां बरस बलूचिस्तान से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद अब 4 हो गई है। बलूचिस्तान में पोलियो का ये एक और केस सामने आया है और अक़िल अब्दुल्ला के 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत का इस हवाले से ये कहना है कि रवां बरस बलूचिस्तान से रिपोर्ट होने वाले जो पोलियो केसेस हैं अब उनकी तादाद 4 हो गई है। अक़िल अब्दुल्ला 2, कोयटा और जाफराबाद से एक पोलियो केस सामने आया है। क्या तफसीलात हैं? ब्यूरो चीफ कोयटा नूर इलाही बुगटी से हम तफसीलात लेते हैं। क्या अपडेट्स देंगे नूर इलाही बुगटी? जी बिल्कुल, आज यहाँ पर एक और पोलियो का केस जो है वो सामने आया है। ये किला अब्दुल्ला का इलाका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पोलियो का केस सामने आया। इससे कबल भी एक पोलियो केस जो एक बच्चे के अंदर ये वायरस पाया गया था, उसका ताल्लुक भी किला अब्दुल्ला से था। इस साल अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में 4 केस जो है वो सामने हैं, जिसमें 2 किला अब्दुल्ला के हैं, 1 कोयटा का है, 1 नसीराबाद का है। पोलियो के कतरे पिलाने के बावजूद, मुहिम चलाने के बावजूद भी जो है ये पोलियो के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा नूर इलाही बुगटी। इस वक्त वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदादी पोलियो बाबर अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब खुसूसी वक्त देने के लिए। अफसोसनाक सूरत हाल है ये, बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जी जो बेशतर पोलियो केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर की तादाद जो है वो वही है जहाँ पे वालिदैन ने जाली प्रोपेगेंडे में आके जो है वो मन घड़त बातों में आके अपने बच्चों को इस दवाई से महरूम रखा है जिसको पोलियो के कतरे कहा जाता है। और जहां पर भी आप बच्चों को इस दवाई से महरूम रखेंगे वहां पे केसेस आएंगे। और ये अभी जो किला अब्दुल्ला का आखिरी केस आपके सामने आया जिसको आपने अभी ब्रेक किया है, ये भी एक ऐसी दास्तान है कि वालिदैन जो है वो मन घड़त बातों पे और जाली प्रोपेगेंडे में आके एतबार करते रहे उन बातों पे और अपने बच्चे, मासूम बच्चे को जो है वो दवाई से महरूम रखा, जिसकी वजह से वायरस ने जो है वो उसी बच्चे को टारगेट किया जिसको दवाई नहीं पिलाई गई थी। आप देख रही हैं जहां पे भी वालिदैन ने अपने बच्चों को दवाइयां पिलाई हैं वहां पे पोलियो केसेस नहीं आ रहे, सिर्फ वहीं पे आ रहे हैं जहां पे ये प्रोपेगेंडा है और अजीब व गरीब किस्म की बातें ये जो लोग ये फैलाते हैं ये एक्चुअली हमारी जो मुस्तकबिल है उसके दुश्मन है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। और अब आप ये बताइए कि ये जो मासूम बच्चा है ये जब कल बड़ा होगा माजूर, तो कौन जिम्मेदार होगा इसकी इस माजूरी का? बिल्कुल बाबर अता साहब, प्रोपेगेंडा तो है ये, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है अवाम में शऊर बेदार करने के लिए? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि वालिदैन ने खुद ही अपने बच्चे के अंगूठे पर जाली निशान लगा लिया था, मार्कर से मार्क किया था उन्होंने और फिर इसका एतराफ़ भी उन्होंने कर लिया था। तो किस तरह से शऊर उजागर किया जाए अवाम में? देखें इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स कर रही थी, अब उसमें देखें ना, इसका एक तरीका है कि जो वालिदैन इनकार करते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर के पास एक पावर होती है 3 MPO कार खैर में मदाखलत, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखें दुनिया में कहीं पर भी आप फलाही काम जैसे पोलियो वैक्सीन है या बाकी कोई फलाही काम है वो आप बंदूक की नोक पे FIR काट के जोर जबरदस्ती आप कभी नहीं कर सकते। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये हटा दें इससे ये जोर जबरदस्ती की शर्त और आप, ताकि आपको पता तो चले कि पेरेंट्स की एक्चुअली वो तादाद कितनी है। क्योंकि जोर जबरदस्ती और बंदूकें और FIR और ये पर्चे काटने का कल्चर है, इस वजह से पेरेंट्स जो है, क्योंकि ट्रस्ट, देखें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डिफिशिएंट है, वो वालिदैन ट्रस्ट नहीं कर रहे एक दवाई पे। उस ट्रस्ट को बहाल करने की जरूरत है, जो कि जोर जबरदस्ती आप मेरी बहन है, आप खुद आप देखिए कि अगर मैं आपको कहूं कि आपके सर में दर्द नहीं और जबरदस्ती आपको गोली खिलाना, आप किस तरह खाएंगी? ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। इसीलिए अब पेरेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करने का वक्त आ चुका है। और मैं आपको बताना चलूं कि आने वाले महीने के अंदर अंदर आप देखेंगी कि किस तरह पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम जो है वो एक बहुत बड़ी इतलात आमा की मुहिम शुरू करने वाला है, जिसके जरिए हम वालिदैन का ट्रस्ट बहाल करने की हतुल वसा कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदादी पोलियो बाबर अता साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमती इक़दामात आइंदा किए जाएंगे उससे इस वायरस से छुटकारा हासिल हो सकेगा पाकिस्तान को।